आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम बीपीएससी का हुआ था उसका हम लोग 14 दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम लोग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है 31 से लेकर 46 क्वेश्चन नंबर तक का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है जनरल स्टडीज का जिसमें हिस्ट्री ये सब का जो पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है उससे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 31 नंबर जो क्वेश्चन है 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितने के बराबर है। यहाँ व्युत्क्रम का मतलब हो गया रेसिप्रोकल यानी इसके उल्टा, रेसिप्रोकल इसका मतलब हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया 19/16 हो गया और इसका जो रेसिप्रोकल हो गया 16/19 हो जाएगा। तो इसका हम लोग एलसीएम हो जाएगा 16 × 19 कर देते हैं तो आ जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से। तो 19 + 16 × 19 - 16 डिवाइडेड बाई 16 × 19। तो इसका आ जाएगा 35 × 3 डिवाइडेड बाई 16 × 19। इसका वैल्यू आ जाएगा 105/304 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी यह जो दिया हुआ है फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल का जो अंतर होगा यानी डिफरेंस होगा वह 105/304 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है a/b का पावर है x-1 और यहाँ है b/a का पावर x-3। तो पहले हम लोग बेस के बराबर इक्वल कर देते हैं। तो यह पावर जो होगा यह इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो बेस को इक्वेट करने के लिए यहाँ करते हैं a/b डिवाइडेड बाई x-1 यहाँ हो जाएगा टू द पावर x-1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग कर देते हैं क्या a/b टू द पावर -1 करेंगे और इसके पावर कर देंगे x-3 कर देंगे। अब यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा a/b टू द पावर x-1 इज इक्वल टू a/b टू द पावर आ जाएगा यहाँ माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -x हो जाएगा +3 आ जाएगा। अब यह दोनों पावर को इक्वेट कर दीजिए तो आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू -x + 3 आ जाएगा। फिर इसको इधर लेकर जाइए तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यानी x बराबर आ जाएगा 2। तो वैल्यू आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है। एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे, वह 40% सेब बेचता है। तो मान लेते हैं कि इसके पास टोटल x सेब था, टोटल नंबर, जिसमें से 40% इसको बेच दिया, 40% बेचा गया है। तो बचा कितना इसके पास 60% अभी सेब बच रहा है और उसके पास अभी कितना 420 सेब है। यानी कि 420 जो होगा बराबर हो जाएगा 60% ऑफ x। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो x गुना 60/100 बराबर हो जाएगा 420। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 420 गुना 100/60 हो जाएगा, यहाँ 7 से कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 700। तो टोटल कितना सेब था 700 सेब इसके पास था, जिसमें से वह 420 सेब अभी इसके पास है। तो वैसे इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला 34 नंबर जो क्वेश्चन है, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। तो मान लेते हैं कि जो नंबर है जो यानी फ्रैक्शन है भिन्न है वह x मान लेते हैं। तो इसको इक्वेट कर दिया x/1/27 बराबर 3/11/5/9 हो जाएगा। यानी यह आ जाएगा 27 x हो जाएगा /1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/11 × 5 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 27/55 गुने 1/27 आ जाएगा क्योंकि 27 से नीचे आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 1/55 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा 1/55 यानी 1/55 आ जाएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है। अगर यहाँ दिया हुआ है क्या साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वह पहले 10% था जिसे अब बढ़ाकर 12.1/2% कर दिया है, यानी 12.5% कर दिया है। तो एक आदमी का जो है वार्षिक आय में 1250 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम जो प्रिंसिपल तो सेम है यानी मूलधन इसका सेम होगा, यहाँ चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ जो इंटरेस्ट हम लोग 10 से
12.5% हो रहा है, तो इसमें क्या इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज जो है यह इसमें बढ़ जा रहा है 1250 रुपया से। तो हम लोग निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होगा वह 12.5% माइनस साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग 10% के दर से, बराबर 1250 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं कि P है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, साधारण ब्याज 12.5% में आ जाएगा, P इंटू 12.5% आ जाएगा, इंटू हम मान लेते हैं 1 साल इसका, क्योंकि वार्षिक दर है यानी 1 साल है, बटा 100 माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू दूसरा में क्या 10% है, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 1250 रुपया। नीचे एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, तो 12.5 P माइनस 10 P बराबर आ जाएगा 1250 इंटू 100। तो यहाँ P का जो वैल्यू आ जाएगा 1250 गुना 100 बटा आ जाएगा यहाँ 2.5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाता है सॉल्व करने पर 50,000। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ 50,000 रुपया इसका मूलधन होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है। एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है और एक वर्ग की परिधि के बराबर है, दोनों का जो है परिधि बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जो वृत्त है उसका हम लोग मान लेते हैं परिधि P है, तो एक वर्ग होगा इसका भी परिधि P हो जाएगा। इसका हम लोग साइड A मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R। इसका परिधि जो हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई R। उसी तरह इसका परिधि हो जाएगा 4a। तो दोनों इक्वल है, यानी कि 2 पाई R इज बराबर है 4a के। तो पाई R जो होगा बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 से यहाँ 2 कट गया, तो 2a के बराबर हो जाएगा पाई R जो होगा। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल जो होता है पाई R स्क्वायर होता है बटा a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 2a बराबर आ जाएगा, यहाँ पाई R है यानी a बराबर हो जाएगा, इससे हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, पाई R बाई 2 हो जाएगा, और इसको यहाँ a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14 बटा इसका 11 उत्तर आ जाएगा वैल्यू। तो यह सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ यह आ जाएगा पाई R स्क्वायर बटा a स्क्वायर का वैल्यू लिख दीजिएगा, पाई स्क्वायर R स्क्वायर इंटू 4 आ जाएगा। यहाँ 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिखते हैं 22 7 11 2 से हो जाएगा, यानी 14/11 आ जाएगा वैल्यू। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 37 नंबर जो क्वेश्चन है, एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, यानी डायगोनल जो है वह 4√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है √3a, बराबर हो जाएगा 4√3, यानी a जो है यहाँ साइड है, एक इसका भुजा है a, तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 4। तो घन का जो आयतन होता है, तो आयतन जो होगा भुजा का पावर 3, तो यह हो जाएगा 4 का पावर 3 आ जाएगा, यानी 64 आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 64। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है 38 नंबर है। यह दिया हुआ इसके गुणनखंडों में से एक है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है यह जो पॉलिनोमियल है इसमें किसका यह गुणनखंड है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं पहले। तो यह आ जाएगा AQ प्लस BQ का जो फॉर्मूला होता है, AQ प्लस BQ का हम लोग फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यह हो जाएगा A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर दीजिए, AQ प्लस BQ, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा वह कोई नहीं हो जाएगा इसमें से ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है। यह समीकरण का मूल क्या है, यानी रूट्स क्या होगा इसका। तो यह इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिएगा। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा यहाँ। और दूसरा को सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर है 2 और -2 दोनों हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला है 40 नंबर जो क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा y। 4x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग यह इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1, यानी x का 2 आ गया वैल्यू और y इज इक्वल टू -1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसको शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए जो वर्ग का लास्ट डिजिट इसमें देख लीजिए, 1 हो सकता है लास्ट डिजिट, 5 हो सकता है लेकिन 7 नहीं हो सकता है, तो यह तो कन्फर्म इसमें वर्ग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 1 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आएगा, उसी तरह 4 का स्क्वायर देखते हैं 16 आएगा, यानी 6 आएगा लास्ट डिजिट। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ रहा है, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करें तो 49 आ रहा है, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। उसी तरह से 8 का स्क्वायर करें तो 64, यानी लास्ट डिजिट यहाँ 4 आ रहा है। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 81 आ रहा है, लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। और 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। तो लास्ट डिजिट जो है 7 इसमें किसी का भी नहीं आएगा, तो इसमें से यह एक प्राकृतिक जो संख्या इसका वर्ग या नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला 42 नंबर है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5x इज इक्वल टू 0.04, यहाँ y आएगा, तो इसको 15x डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए, तो यहाँ 4/100 y आ जाएगा। यहाँ 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ 5 दूनी 10 आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 75x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। अब इसमें हमको वैल्यू निकालना है y माइनस x डिवाइडेड बाई y प्लस x का निकालना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2y माइनस 2x बराबर 2y प्लस 2x। अब 2y को जगह लिख दीजिए 75x, यानी 75x माइनस 2x बटा 75y प्लस, यहाँ 2y है, 2y का वैल्यू हो जाएगा 75x। यहाँ इसको करेक्ट कर लिया, 75x प्लस 2x, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 73x बटा 77x, यानी कि आ जाएगा 73 बटा 77 आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई एक में आप चेंज कर लीजिए, या तो x को y में चेंज कर लीजिए या y को x में, और इसमें सॉल्व कर लीजिए इसको। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है, तो डेसिमल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ भी 2 1 3 है, तो 0 इसके बाद जो होगा वह कैंसिल हो जाएगा, तो यह सीधा बराबर आ जाएगा 204 गुना 42 बटा 7 गुना 34। यहाँ देखिए 7 से 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, y का x प्रतिशत 100 है, यानी कि देखिए y का मतलब गुना हो गया, x प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, बराबर यहाँ 100 हो जाएगा, यानी xy बराबर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड 100। उसी तरह से z का y प्रतिशत का मतलब यहाँ होता है 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, भाग देना है, बराबर आ जाएगा यहाँ 200, तो zy बराबर आ जाएगा 200 गुना 100। अब दोनों को इसको डिवाइड कर दीजिए, xy बटा zy बराबर आ जाएगा 100 गुना 100 बटा 200 गुना 100, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, x बटा z बराबर 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी z बराबर हो जाएगा 2 इंटू x। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, z बराबर 2x। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों जो भुजा है इसका बराबर हो जाएगा, जैसे इसका तीनों भुजा बराबर हो या भी ए तीनों बराबर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका हम लोग ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, इसका जो वैल्यू होता है √3a/2 होता है, जहां a है साइड, यह कितना आ गया 10,
तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा 20/√3 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है यानी एरिया समबाहु त्रिभुज का वह होता है √3a/4 इंटू ए, यानी कि इसका जो एरिया होता है √3a² 4। का यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो एरिया बराबर आ जाएगा √3 इंटू a² आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ गुना 4, यह 100 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया का जो वैल्यू आ जाएगा 100/√3 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? एक पद यहाँ ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 पद है, इसमें 3 पद है, यह द्विपद, यह हो जाएगा त्रिपद। एक पद वाला है 4x² जो है यहाँ एक पद है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो यह कुछ एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन था 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक का, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।